काफी समय बाद थिएटर में एक ऐसी मूवी आने वाली है जिसको देखकर सीटी के साथ साथ लोग सैल्यूट भी मारेंगे, क्योंकि कुछ ट्रेलर सिर्फ कंटेंट नहीं होते, वो सीधा दिल को लगने वाली कहानी होती है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर ऐसा ही है, जिसका रिव्यू आज मैं अपने दिमाग से निकले शब्दों से नहीं बल्कि दिल से निकले शब्दों से करने वाला हूँ। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखकर सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश नहीं की जा रही। हाँ, ओरिजिनल बॉर्डर का शैडो तो पूरा टाइम यहाँ पे फील होता है, लेकिन इस बार सेटअप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के पीओवी से दिखाया गया है, तो स्केल ऑटोमेटिकली बड़ा लगता है। तुम लोगों को पता नहीं होगा, पर बॉर्डर उन गिने चुने मूवी में से है जो अपनी छाप छोड़ गई थी मेरे ऊपर बचपन में। इसके अलावा हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में उनके गाने सुनना तो जैसे रस्म सा बन गया। बचपन में भले ही वॉर का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन एक चीज जो बॉर्डर देखकर मुझे समझ आ गया था वो था फर्ज। और शायद वही मेमोरी बॉर्डर 2 देखने की सबसे बड़ी वजह होगी मेरी। नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि रेस्पेक्ट। अब सीधा ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर एक्शन हैवी है, पर खाली एक्शन नहीं है। हर एक्सप्लोजन के पीछे इमोशन है, हर शॉट के पीछे सीरियसनेस है। ये कोई फेस्टिवल मोन्टाज नहीं लगता, बल्कि ये एक जिम्मेदार वॉर फिल्म का ट्रेलर लगता है। कैमरा सिर्फ गोलियां नहीं दिखाती है, पर हर एक कैरेक्टर के पीछे की स्टोरी को भी सटली शो करती है। और फिर एंट्री होती है सनी पाजी की। स्क्रीन पे आते ही बैलेंस बदल जाता है, जहां पे ग्रेविटी थोड़ी सी हैवी लगती है। डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा सा साइड हो जाता है, क्योंकि उनका ऑरा फुल पावर पे है। सच बोलूं तो आज के टाइम पे उनके लेवल का डायलॉग बोलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल लगता है, एटलीस्ट इस कैटेगरी में। सनी पाजी की आवाज सुनते ही सीधा 28 साल पहले की बॉर्डर फिर से हिट करती है। स्केल की बात करें तो लिख के ले लो, ये आज तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म होने वाली है जो कि बॉलीवुड पे आई है। सिर्फ सेट के लेवल पे नहीं, इंटेंट के लेवल पे भी मैं कह रहा हूं, जहां हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कोई एक साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ सिर्फ टैंक, फाइटर जेट एंड वॉरशिप को दिखाकर स्केल बड़ा नहीं किया जा रहा, बल्कि इमोशन, इंटेंसिटी और स्टेक्स को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है। और हाँ, 28 साल बाद सीक्वल लाना कोई कैजुअल डिसीजन नहीं लगता। बॉर्डर 2 हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है कि उसका सीक्वल बनाना मतलब खुद के ऊपर प्रेशर लेना, और इसीलिए एक रेस्पेक्ट बन जाता है मेकर्स के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्लियर दिखती है। ये कोई क्विक कैश ग्रैब नहीं लगता, ये लेगेसी को संभालने की कोशिश लगती है, जिसको अगर मैं ट्रेलर के बेसिस पे बोलूं तो इन लोगों ने काफी अच्छे से हैंडल किया है। ट्रेलर का सबसे हैवी पंच सनी पाजी का वो डायलॉग लगता है, जहां वो बोलते हैं कि हर फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पे खींची हुई एक लकीर नहीं होती। भाई, इस लाइन से दिल टाइट हो जाता है, और ये लाइन हीरोइज्म नहीं बल्कि रियलिटी को दिखाता है। जो यूनिफॉर्म पहनता है उसके लिए हर इंच जमीन पर्सनल होती है। सबसे सरप्राइजिंग जो मुझे लगा वो है वरुण धवन के डायलॉग्स। भाई, दिल खुश कर देता। जब वो बोलता है कि फौजी हूं, वापस तो आना है, या तो जीत कर या याद बनकर, ये चिल्स के साथ रियलिटी चेक देती है भाई, कि बीइंग फौजी उसने ये सच्चाई मान ली है, और इसीलिए उसको मौत का डर नहीं। धरती माँ के लिए उसकी ड्यूटी ही उसकी क्लैरिटी को दिखाती है, और यहाँ कोई ओवर एक्टिंग या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, बल्कि एक सोल्जर का माइंडसेट दिखता है। इसके अलावा जब वो कहता है कि पूजा राम की करते हैं और तेवर परशुराम वाले हैं, ये लाइन बता देता है कि बंदा शांत है, पर जब जरूरत पड़े तो रुकेगा नहीं। कंट्रोल और अग्रेशन के मिक्स से बना ये कैरेक्टर हमें वॉर फिल्म्स में काफी रेयरली देखने को मिलते हैं। दिलजीत की एंट्री की बात करें तो भैया नॉस्टैल्जिया आ जाता है, क्योंकि एयरफोर्स का एंगल जब आता है ना, तो स्केल और इमोशनल डेप्थ दोनों बढ़ जाते हैं। दिलजीत की लाइन की असली मां का बुलावा आया है सीधा पुरानी बॉर्डर की याद दिला देती है, जहां आवाज में वो काम कॉन्फिडेंस उसके कूल पर्सनालिटी को सूट करता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक डायलॉग ही काफी है। और जब ट्रेलर में वो डायलॉग आता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाएं, तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता, ये लेजिट गूज बम्स देते हैं। पहली बार तीनों फोर्सेस को इतने स्केल पे, इतने सीरियसनेस के साथ दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ यूनिटी का मैसेज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पावर का स्टेटमेंट है। ट्रेलर का एंड पूरा मास सिनेमा हाई पॉइंट पे है, जहां सनी पाजी एंड में सिर्फ पूछते हैं, "है वो जुर्रात?" भाई, अंदर का देशभक्त बिना परमिशन लिए जाग जाता है। बिल्कुल वही इंस्टेंट स्पार्क जो कभी हाउस द जोश के बाद आया था। आवाज में आज भी वही आग, वही कॉन्फिडेंस है। एंड आई बेट जब तुम इस लाइन को थिएटर में सुनोगे तो तुम भी है जरूरत का जवाब जरूर दोगे। एक चीज जो ट्रेलर में क्वाइटली काम कर रही होती है वो है उसका म्यूजिक। बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ लाउड नहीं है, सोलफुल है। सॉन्ग्स के ग्लिम्स भी मिलते हैं, और वो भी बॉर्डर वाली प्यूरिटी के साथ। ये गाने सिर्फ पेट्रियोटिक नहीं लगते, ये इमोशनल लगते हैं। ऐसे
ऐसे गाने जो फिल्म के बाद भी याद रहेंगे। म्यूजिक यहाँ फिलर नहीं बल्कि स्पाइन है। ट्रेलर का बेस्ट पार्ट ये है कि वो प्रॉमिस करता है कि फिल्म सिर्फ एक साइड की चेस्ट थंपिंग नहीं बल्कि तीन फोर्सेस की एक साथ कहानी है। आर्मी के ट्रेंचेस, एयरफोर्स के डॉग फाइट्स और नेवी के ऑपरेशंस सब एक ही नैरेटिव में मर्ज हो रहे हैं। रिपब्लिक डे का विंडो, सनी पाजी का कमबैक वेव, नॉस्टैल्जिया प्लस नया म्यूजिक कॉम्बो, ये सब मिलकर बॉर्डर 2 को प्रॉपर थिएटर मैंडेटरी फिल्म बना देता है। एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पर तो हम ये कह ही सकते हैं। और हाँ, दिल से सैल्यूट है उन सबको जिन्होंने आज भी बॉर्डर पे खड़े रहकर हमें ये लग्जरी दी है कि हम थिएटर में बैठकर ये कहानी देख सके। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू बॉर्डर 2 ट्रेलर को देखने के बाद। आपका क्या रिएक्शन था, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंडियन के अंदर बॉर्डर 2 के ट्रेलर को देख के कुछ फील ना आए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।